दोस्तों, कोविड के बाद, कोरोना ट्रीटमेंट के बाद, जहाँ कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में हैं, उनके अंदर ये नई तकलीफ़ उनको सता रही है, ये नई चिंता आ गया है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। और बहुत सारे लोगों के अंदर पूरी जानकारी ना होने के कारण वो इस बढ़ी हुई डायबिटीज़ से, शुगर के लेवल से कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद या कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इतना डरे हुए हैं कि उनसे उनकी तबीयत और ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा, एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा, एक ऐसा डिटॉक्स जूस बताऊंगा जिससे आप घर पे रहकर ही बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल कर लेंगे और इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। और जो गलतफहमी काफ़ी लोगों को हो रही है कि ये ठीक होगी ही नहीं, उनको जब ये पूरी जानकारी आप देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपका जो मन के अंदर आपके सवाल है सारे निकल जाएंगे। कैसे कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जब बाद में जो शुगर आई है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 90% जो कोरोना के मरीज हैं जिनको शुगर बढ़ी हुई है उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी बढ़ी हुई है। मतलब कि कुछ समय के लिए ही ये शुगर बढ़ी थी, 5-10 दिन ही हुए हैं उनको इलाज लेते हुए उनकी शुगर लेवल बढ़ गया है। इसलिए 90% लोगों के अंदर कोई भी लक्षण डायबिटीज़ का, बढ़ी हुई शुगर का नहीं आता है, क्योंकि ये अभी अभी ताज़े हालात में ही बढ़ी है। पुरानी शुगर बढ़ी हो उसके अंदर ही लक्षण मिलते हैं। इनके अंदर जो शुगर का लेवल है, अगर घर पे भी कोई मरीज है, इसलिए उसका शुगर का लेवल उसको घर पे जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट कोरोना का इलाज लेकर घर पे आ गया तो उसकी जांच पड़ताल घर पे मशीन से शुगर लेवल आप जांच करते रहें, क्योंकि अभी ये एसिम्टोमेटिक कोई लक्षण आपको नहीं मिलेगा नई शुगर होती है जब। और 90% लोगों को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा शुगर का लेवल बढ़ गया है, वो अपनी डाइट के अंदर कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो शुगर है ज़्यादा स्टीरॉइड्स खाने की वजह से बढ़ी है। तो स्टीरॉइड्स जान बचाने के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए ज़रूरी भी हैं। स्टीरॉइड से होता क्या है, जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज एक रसायन छोड़ता है जिसने शुगर को कंट्रोल करना होता है, उस रसायन का नाम है इंसुलिन। जैसे स्टीरॉइड कोरोना मरीज की, कोविड मरीज की जान बचाने के लिए देते हैं, तो इंसुलिन शरीर छोड़ना कम कर देता है, इससे इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन का लेवल अगर कम हो जाए तो शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो रसायन है इसने शुगर को कंट्रोल करना होता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये इसके लक्षण क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि ये आपको कोई शुगर की बीमारी नहीं है, किसी तरह की आपका पैनक्रियाज खराब नहीं हुआ है कि आपको परमानेंट शुगर हो जाए, क्योंकि ये स्टीरॉइड की वजह से इंसुलिन आपके शरीर ने छोड़ना स्लो किया है, ना कि बंद कर दिया है। इसलिए 90% लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट शुगर नहीं है। जैसे स्टीरॉइड्स आपके कम होंगे, एंटीबायोटिक्स आपकी कम हो जाएंगी, तो आपकी शुगर भी धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। और हम बात करेंगे जिनकी शुगर नहीं रिकवर हुई है वो क्या घरेलू उपाय करें। 1 से 2 हफ्ते के बाद है ये अपने आप की ठीक हो जाती है। 90% लोगों के अंदर बढ़ी हुई जो शुगर है वो घर पे आते हैं, 1 से 2 हफ्ते के अंदर उनको ठीक हो जाती है, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते बाद जैसी स्टीरॉइड्स की डोज कम होती है, इंसुलिन शरीर दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। अब चलते हैं कि 10% लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ के सिम्टम मिलते हैं, उनको आपने कैसे पहचाना है। उनको प्यास ज़्यादा लगने लगी है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आने लगी है, ये भी डायबिटीज़ का सिम्टम है। यूरिन, उनका पेशाब जो ज़्यादा आने लग गया है, ये भी एक डायबिटीज़ बढ़ने का सिम्टम है। वेट कम होने लग जाता है, कई लोगों को कमजोरी हो जाती है। बीपी उनका कंट्रोल ही नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल उनके बढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का शुगर का सिम्टम है। एंजाइटी है, गुस्सा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, नींद ना आना। और अगर 1 से 2 हफ्ते बाद भी शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। तो तब वेट नहीं करनी है, 1 से 2 हफ्ते तक तो आप कार्ब्स डाइट बंद कर दीजिए, वो हम अलग से बात करेंगे। तो 1 से 2 हफ्ते बाद आपने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है कि डायबिटीज़ अब कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो बहुत ही आसान मैं आपको बताता हूँ घरेलू उपाय है, करेला जूस, जिसको हम बिटर मेलन के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि करेला जूस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। आप जानते होंगे कि करेला जूस से तो हम खाते भी हैं, तो उससे शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होती। तो करेला खाने से और इसका जूस निकालने का जो एक खास तरीका है, उस तरीके से जूस पीने से ही इसका असर होता है। और एक डोज है, अगर उस डोज को आप लेंगे तभी आपकी डायबिटीज़ है, शुगर लेवल कंट्रोल में होगी और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। करेला के अंदर जो रिसर्च है उसके अंदर पाया गया कि पॉलीपेप्टाइड पी,
एक तरह का रसायन होता है केले के अंदर जो इंसुलिन की तरह ही काम करता है। इंसुलिन जैसे शुगर को कम करता है, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, आपको भी पता है, बच्चों के भी क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं कि इनके शरीर ने शुगर को कंट्रोल करने वाला रसायन बंद कर दिया है, अब वो रसायन बाहर से इंजेक्शन से देना पड़ेगा शरीर के अंदर। तो ये जो करेले के अंदर गुण है, इस सब्जी के अंदर है कि इसके अंदर ऐसा रसायन है जो इंसुलिन की तरह ही काम करता है। जैसे आप बाहर से टीका लगाते हो तो ये रसायन भी इंसुलिन की तरह ही है। अगर ये भी आप अपने शरीर के अंदर डाल लेंगे डाइट के थ्रू, इसने भी इंसुलिन की तरह ही ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देना है। तो इसलिए ये सारी रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी। इसके अंदर फोलेट होता है, जिंक होता है, पोटाशियम होता है, विटामिन सी होता है। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी स्किन डिटॉक्सीफाई होगी, स्किन का कलर बढ़िया होगा, हेल्थ बढ़िया होगी, आपके अंदर रिजुविनेशन है, जो वीकनेस आ रही थी वो भी आपकी रिकवर हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, और शुगर के जो लक्षण है, प्यास लगनी, कमजोरी, पेशाब ज़्यादा आना, थकान, ये भी आपके रिकवर हो जाएंगे। अब चलते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे इसको पिए कि आपका ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज जो करेला है उसको 1 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो देना है। पानी के अंदर ये जो रिसर्च है उसकी हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च में कैसे इसका ट्रायल हुआ है जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। तो 1 से 3 घंटे के लिए भिगो देना एक मीडियम साइज करेला को। उसके बाद उसके पीसेस कर लेने हैं, उसको काट देना है, ऊपर से उसका छिलका उतार देना है, थोड़ा थोड़ा उसको पीस में काट करके छोटे छोटों में, उसको फिर ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब कि आधा या 1 कप पानी डाल के उसको आप ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेना है, ना कि मिक्सी के अंदर उसका जूस निकाल देना है। उसका पेस्ट तैयार कर लेना है आधे कप या 1 कप पानी के साथ। ज़्यादा पानी नहीं डालना, मैक्सिमम 1 कप है, कोशिश करें आधा कप पी लें। उस ग्राइंड किया हुआ, जैसे आप चटनी रगड़ते हैं मिक्सचर के अंदर, तो इस पीस का जो पानी के साथ आपने पेस्ट तैयार किया है उसको छान लें, और इसकी जो डोज है 5 से 10 ग्राम आप अगर लेंगे तभी आपको फ़ायदा करेगा, एक आधे चम्मच से कोई फ़ायदा इसका नहीं होगा। और कोशिश करें 15 ml तक इसकी डोज एक बार में लें। इस जो जूस आपने निकल गया है 5 से 10 ग्राम जो रिसर्च है उनमें लगभग एवरेज बताया गया है, पर 15 ग्राम तक लें आपका, और दिन में 2 या 3 बार लेंगे, आपकी शुगर साथ ही साथ ही कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। आपको 1-2 घंटे के अंदर ही रिजल्ट इसके मिलने लग जाएंगे शुगर कंट्रोल करने के, और अपनी शुगर के हिसाब से आप इसको 30 से 90 दिन तक ले सकते हैं। ज़्यादा लंबा समय भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल हो गई है तो इसकी डोज कम करके 15 ml से 5 ml करके आप लगातार 15-20 दिन और ले सकते हैं अपनी शुगर की जांच के हिसाब से। और जो रिसर्च ने पता लगा है 30 से 90 दिन तक आप ले सकते हैं। हाँ, अगर किसी की रिकवरी हो गई है तो उसको लंबा समय लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बिना भी दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किसी के हार्ट के वाल्व खराब हो गए हैं, कैसे बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर सकते हैं, एफिशिएंसी किसी की कम है कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम परमानेंटली थायराइड, डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, सारी जानकारी आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।